दोस्तों नमस्कार। 5:30 के करीबन बज चुके हैं शाम के, और आप देख सकते हैं सूरज भी छुप चुके हैं, लेकिन पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो आप देखिए आकाश की तरफ, ये पॉल्यूशन ही है, कोहरा नहीं है दोस्तों। और ये कितना पॉल्यूशन बढ़ चुका है। और आज 18 अक्टूबर है दोस्तों, नहीं सॉरी 19 अक्टूबर है, 18 है, जो भी है। तो आज जो है कितना मौसम एकदम वो हो गया, और मतलब आकाश नहीं दिखाई दे रहा, और ना ही आकाश में कुछ और दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों मौसम बदल रहा है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे ओस की मात्रा बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आकाश में पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आकाश में जो धूल उड़ती रहती है, और वो धूल जो है नमी के कारण नमी हो जाती है उस धूल में, और नमी के कारण ही ये जो है धूल जो है नीचे आ जाती है, और वो एक परत बन जाती है, लेयर बन जाती है, और उसमें धुआं भी शामिल होता है, पॉल्यूशन का भी बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, केमिकल्स वगैरह जो भी फैक्ट्रियों से निकलते हैं वो सब कुछ शामिल होते हैं। तो ये देखिए दोस्तों कैसा है ये आकाश में, बिल्कुल भी मतलब वो है कि क्या बोलें। तो यही जो है दिक्कत करता है लोगों के लिए। और हम जो है अभी यहाँ घूम रहे हैं, मतलब ये हमारी साइड है और हम अपनी साइड पे बैठे हुए हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं मेरी साइड है, और यहीं पे हैं हम। तो दोस्तों देखिए, और क्या दिखाएं आपके लिए, बहुत कुछ है, लेकिन खेत हैं यहाँ जो कि हम आप लोगों को दिखा सकते हैं। तो दोस्तों ये हैं खेत, ये देखिए इनमें खेती होती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लोग एक ही खेती करते हैं, ये देखिए। और वो खेती होती है सिर्फ गेहूं की। दूसरी खेती न करने के दो कारण हैं। एक तो जो मेन कारण है यहाँ पे कि बरसात का पानी आ जाता है, और दूसरे कुछ लोग यहाँ पे खेती करना भी चाहें, धान वगैरह बोना चाहें, तो वो इसलिए नहीं बोते हैं कि एक अकेला खेत में क्या धान गाड़े जाएं। तो जिससे कि मतलब गाय वगैरह बहुत, नील गाय बहुत रहती हैं यहाँ पे। तो इन जानवरों के चक्कर में लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं बोते हैं, सिर्फ गेहूं की फसल बोते हैं, और पूरे क्षेत्र में गेहूं की फसल यहाँ पे बो दी जाती है, ताकि गाय वगैरह जितना भी है उनका जो है दिक्कत नहीं रहती। उनमें से गाय कम हैं, गाय तो शायद ही एक आधी होगी, लेकिन गायों के बछड़े होते हैं जो कि आज की डेट में बेरोज़गार हो चुके हैं। और ये बेरोज़गार इसलिए हुए हैं दोस्तों, क्योंकि हमारी मशीनरी ने जो है उनका कार्य छीन लिया है। पहले बैलों की बहुत ज़रूरत रहती थी, क्योंकि खेती जो है बैलों के द्वारा की जाती थी, हर कार्य में बैलों का सहयोग था। और अब दोस्तों ट्रैक्टर आ गए हैं, एक से बढ़ के एक मशीनरी आ गई है, जिससे कि उनके पास रोज़गार नहीं है। तो लोग क्या करते हैं कि गाय जैसे ही दूध देना बंद करती है, उसके बाद में लोग बछड़ों को छोड़ देते हैं उनकी जीवन मरण के ऊपर। खुद ही जाइए, खुद ही खाइए, खुद ही कमाइए, और फिर कहते हैं कि गाय बहुत हो गई हैं, गाय बहुत हो गई हैं। बेचारी गाय बदनाम होती हैं। गाय तो उनके घर पे बंधी रहती हैं, क्योंकि गाय नहीं, वो बछड़े होते हैं जो कि लोगों की खेती को उजाड़ते हैं। और ये बछड़े भी उन्हीं लोगों के हैं, क्योंकि जिन्होंने गाय पाल रखी हैं, जिनकी ये खेती बाड़ी होती है, शायद ही कुछ बंदों के नहीं होते हैं। तो बेचारे जाएँ कहाँ। जंगलों पे हम लोगों ने कब्जा कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो वो बेरोज़गार हो गए। तो अपनी जीवन यापन करने के लिए उनको घास फूस पे निर्भर रहना पड़ता है। जब उनके पास रोज़गार था तो किसान भाई जो है उनके लिए बहुत कुछ खिलाते थे और अपनी खेती करते थे। और अब उनके पास रोज़गार नहीं है, रहने के लिए कहीं भी छत नहीं है। गर्मियों में दोस्तों इधर बहुत परेशान हो जाते हैं जानवर, क्योंकि यहाँ पे जो है पेड़ नहीं है। ये 2-3 पेड़ खड़े हुए हैं, 3-4 पेड़, तो यहीं पे बसेरा कर जाते हैं।
और जो है बड़ी दिक्कत होती है गर्मियों में, बेचारे इधर उधर भागते रहते हैं। और जब तेज़ सर्दी होती है उस समय भी उनके लिए बहुत परेशानी खड़ी हो जाती है। तो बेचारे अपना जीवन यापन कैसे करें, मजबूर हैं अपनी ज़िंदगी काटने के लिए, क्योंकि वो लोग इस दुनिया में तो आए हैं। लेकिन अब क्या करें, उनके मालिकों ने उनकी माँ को तो अपने पास रख लिया क्योंकि वो अगली बार दूध देगी, लेकिन उन बछड़ों के लिए छोड़ दिया मरने के लिए। तो दोस्तों क्या है विडंबना, मशीनरी युग ने उनका रोज़गार छीना, सब कुछ छीना। तो दोस्तों इसी बात के साथ ओके, बाय बाय, टाटा।